हेलो दोस्तों, वापस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, है ना। तो फिजिक्स से यानी भौतिकी का भौतिकी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल शीट 2022 का है ना। फिजिक्स का तीन सेट का जितना भी 5 सेट रहता है ना इंटरनेट वाला, 3 सेट का जितना भी फिजिक्स का क्वेश्चन बना है मैं आपको एक वीडियो में करवाऊँगा। उसके बाद 2 सेट का और अलग से वीडियो मैं आपको बता दूँगा, है ना। उसके बाद बायो का रहेगा, उसके बाद रहेगा केमिस्ट्री का रहेगा, है ना। सब बारी से मैं करवा दूंगा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, है ना। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये बोला कि विद्युत प्रतिरोध नहीं बोला है। इसका ऐसे मतलब क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध नहीं बोला, विद्युत प्रतिरोध नहीं बोला है, इसका ऐसे मतलब क्या होता है, ओम होता है ना, ओम होता है। क्या बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता कैसे मतलब क्या होगा, ओम होगा, वाट होगा, एम्पियर होगा। ओम तो होता है प्रतिरोध का होता है, वाट होता है शक्ति का होता है ना, एम्पियर विद्युत धारा का होता है। तो जो बच गया, कौन बच गया, ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। तो 2 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी है, सोना है, नाइक्रोम है, रबड़ है ना। कौन है, चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी है। चलिए अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। फैराडे ने किया था, एम्पियर ने किया था, बोर ने किया था, ऑस्टेड ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑस्टेड ने किया था। ऑस्टेड ने, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, ऑस्टेड ने किया था। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 4 नंबर प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। 4 नंबर प्रश्न है ना, अति महत्वपूर्ण है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, किसको किस में परिवर्तित करता है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, है ना। तो 4 के डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। इसको याद कर लीजिए अभी, है ना। इसको अभी याद कर लीजिए कि विद्युत मोटर परिवर्तन मतलब बदलता है किसको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, चलिए 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है भाई साहब। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का वर्धन यम होता है, यानी सूत्र कौन है, U/D है। क्या, माइनस U/D है, माइनस V/D है ना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न पूछता है, V/U भी पूछता है और माइनस V/U भी पूछता है प्रश्न, है। तो जो दोनों मैं आपको बता दिया हूँ, जो अच्छा लगा आप कीजिए याद, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 6 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है भाई साहब कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेत्र का रंगीन भाग होता है। कॉर्निया होता है, रेटिना होता है, परितारिकता होता है, या पुतली होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिकता, है ना, परितारिकता। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीला का होता है। किसका होता है, नीला का होता है, नीला रंग का होता है ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है अति महत्वपूर्ण है भाई साहब, है ना। 8 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है कि प्रकाश के किस कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ती है, यानी, है ना। सूर्योदय से यानी मतलब सूर्य भगवान जो होता है ना, उनको मतलब उगने से पहले 2 मिनट पहले हमको प्रतीत हो जाता है कि सूर्य भगवान उग रहे हैं भाई साहब। किसके कारण होता है, वायुमंडलीय आवर्तन के कारण, यानी अपवर्तन के कारण, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आ गया, कितना है, 9 नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न बोलता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है क्या है, 220 वोल्ट दिष्ट धारा, है ना। 10 वोल्ट दिष्ट धारा, 220 प्रत्यवर्ती धारा, 12 वोल्ट प्रत्यवर्ती धारा। तो राइट आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट प्रत्यवर्ती धारा, है ना। एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट यानी एसी जैसा बोलते हैं ना, इसको एसी बोलते हैं। अगला, गर्म जल प्राप्ति करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते, यानी किस दिन नहीं कर सकते। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, धूप वाले दिन नहीं कर सकते, गर्म वाले दिन नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं कर सकते, बादलों वाले दिन नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बादलों वाला दिन नहीं कर सकते हैं हम, है ना। 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 11 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्रोत सौर सेल के उत्पन्न नहीं करता है।
सौर सेल के उत्पन्न नहीं करता है, तो इसका भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा है ना, भूतापीय ऊर्जा। चलिए 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 12 नंबर प्रश्न ये है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता हुआ दर्पण है। ले, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर या दूर पर स्थित प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता हुआ दर्पण कौन सा है? यानी केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल या समतल उत्तल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, समतल या उत्तल, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, है ना। आइए 13 नंबर प्रश्न क्या बोला, 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 13 नंबर प्रश्न बोल, निम्नलिखित में से किसका आवर्धन सबसे अधिक होता है? हीरा का। आवर्धन किसका अधिक होता है? हीरा का, है ना। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। 14 नंबर प्रश्न क्या बोला, 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ले, ये तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है भाई साहब, है ना। 14 का प्रश्न क्या है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या? अपसारी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अगला प्रश्न क्या है, 15 नंबर ही बोल रहा है भाई साहब कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? ले, 15 का प्रश्न है ना। ग्रेफाइड है, सल्फर है, क्लोरीन, आयोडीन है, कौन है? 15 का सी, विद्युत का सुचालक कौन? ग्रेफाइड है। चलिए 16 नंबर क्या है, अमीटर से निम्नलिखित में किसका मापा जाता है? अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? धारा को, आवेश को, विद्युत विभव को, विद्युत शक्ति को, यानी विद्युत धारा को मापा जाता है। अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, अमीटर को विद्युत धारा को मापा जाता है ना। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 17 नंबर प्रश्न बोल रहा, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अरे भाई साहब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा, है ना। 17 का प्रश्न हो जाएगा विद्युत मोटर कहलाएगा, विद्युत मोटर, है ना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा तो विद्युत मोटर, है ना। 18 देखिए, निकट दृष्टि दोष में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष बोले ना, दूर दृष्टि दोष तो आ जाएगा उत्तल लेंस में, आ जाएगा उत्तल लेंस में। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, है ना। ओजोन परत पाया जाता है। आइए भाई साहब अगला प्रश्न क्या, ओजोन परत पाया जाता है ना। ओजोन परत पाया जाता है ना, तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। आइए 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न क्या है, 20 नंबर प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल हो सकता है भाई साहब, होता है, कांच भी होता है, प्लास्टिक होता है ना। पीतल नहीं होता, कहीं पे देगा मिट्टी देगा, कहाँ कोई ऑप्शन क्या देगा? मिट्टी देगा, क्या देगा? मिट्टी देगा। तो मिट्टी ही ऑप्शन मारिएगा, डी में रहता भाई साहब, है ना। मैंने ऑप्शन को एक्सचेंज किया है ना, यानी किसका लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? पीतल। ऑप्शन के अनुसार पीतल का उपयोग नहीं किया जा सकता है ना। तो इसका 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के परिवर्तन के लिए सही है? बोल रहा है भाई साहब, ये बोल रहा है प्रकाश के परिवर्तन का कितने नियम है? 2 नियम है, प्रकाश के परिवर्तन बोले या अपवर्तन बोले। प्रकाश का अपवर्तन बोला है ना, या परावर्तन बोले, क्या बोले? परावर्तन बोले। प्रकाश के परिवर्तन या वर्तन का 2 नियम, लेंस के मुख्य फोकस का 2 नियम होता है ना। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, लेंस 2 प्रकार का होता है। भाई साहब कितना बताएं आपको, है ना। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 21 नंबर प्रश्न ही बोल रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहेंगे? लिए 22 का प्रश्न हो गया, है ना, रेटिना कहेंगे। जिस भाग पे बनेगा प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसको क्या कहेंगे? रेटिना कहेंगे, रेटिना। आइए 23 नंबर प्रश्न क्या बोला, 23 नंबर प्रश्न बोला किस माध्यम का वर्तनांक होता है? अरे मतलब स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है ना, साइन आई बटे साइन आर। देखिए क्या है, हाँ ध्यान से मारिएगा, साइन आई बटे साइन आर, है ना, आर बटे आई, ध्यान से स्नेल का नियम पूछ रहा है, साइन आई बटे साइन आर, है ना। तालाब का जल, अरे भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रश्न आ गया, है ना। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, सब परावर्तन है। बोलेगा ना, बाल्टी में सिक्का रखा हुआ तली से ऊपर दिखाई देता है, बर्तन के कारण, है ना। समझ में आ रहा है। छड़ी, बाल्टी में छड़ी रखा हुआ टेढ़ा दिखाई देता है, बर्तन के कारण। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, बर्तन के कारण। 24 में क्या बोल रहा है, 25 बोल रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है
दर्पण आइए ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, अवतल दर्पण है। दर्पण के बाद वो एक होता है लेंस होता है, क्या होता है लेंस, लेंस होता है, क्या होता है लेंस। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है हमेशा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, सॉरी गलत मैंने बता दिया यार, गलत मैंने बता दिया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, दर्पण रहेगा ना, क्या रहेगा, दर्पण रहेगा, अवतल रहेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दर्पण के बाद मैंने बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, दर्पण क्या भाई साहब, दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और लेंस में आइएगा, लेंस में आगे प्रश्न मिलेगा, आगे प्रश्न मिलेगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस रहेगा तो उत्तल रहेगा तो धनात्मक, अवतल रहेगा तो ऋणात्मक, है ना। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर आइए। 26 क्या बोल रहा है, 26 बोल रहा है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। 2 नंबर में पूछता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। आर बराबर एफ है, आर बराबर 3 एफ है, आर बराबर एफ/2 है। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आर बराबर 2 एफ है इसका राइट। इसको और बोल सकते हैं, देखिए क्या है इसका, क्या है, आर बराबर 2 एफ है ना, आर बराबर 2 एफ है ना। हम निकालना चाहेंगे क्या, बीच में गुना होता है, बीच में गुना होता है तो 2 को इधर भेजेंगे, 2 को इधर भेजेंगे तो r/2 बराबर एफ। इसको ऐसे बोल सकते हैं एफ बराबर हाँ r/2 ये भी आएगा, है ना। तो आ गया ये, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, आर बराबर 2 एफ। 26 का आंसर 27 आइए। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। यानी बात बता रही है ना, हीटर की कुंडली में कैसा क्या चीज़ का रहेगा, तांबा का रहेगा, लोहा का रहेगा, चांदी का रहेगा, नाइक्रोम का रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइक्रोम का रहेगा, है ना। हीटर के बात आ जाए तुरंत बोलिएगा नाइक्रोम का बना हुआ रहता है इसका, है ना, कुंडली। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला, अगला प्रश्न बोल रहा है भाई साहब, अगला प्रश्न बोल रहा है ना, अगला प्रश्न बोल रहा है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है ना, कुछ नहीं होता 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसका ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, है ना, 3.6 है ना, 10 टू दी पावर 6 जूल, 10 टू दी पावर 6 जूल। नहीं तो सबसे आसान 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, है ना। एक यूनिट ऊर्जा का मान होता है 3.6 10 के पावर 6 जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न बहुत ही ज़्यादा वीवीआई, बहुत ही वीवीआई प्रश्न। क्या बोल रहा है, बोल रहा है किलोवाट घंटा, है ना, किलोवाट घंटा किसकी, किलोवाट क्या दी, प्रति कहाँ से आ गया, प्रति नहीं हो सकता, प्रति नहीं होगा भाई साहब। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ये नहीं हो सकता, प्रति घंटा नहीं भाई। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ऊर्जा की। शक्ति का ऐसे मात्रा किसका होता है, विद्युत शक्ति का वाट होता है। विद्युत आवेश का क्या, आवेश का कूलाम होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है ना। तो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई रहता है भाई साहब, है ना। 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर क्या बोल रहा है, 30 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसमें सिद्धांत पर। विद्युत फ्यूज जो रहता है ना, विद्युत फ्यूज रहता है भाई साहब, है ना। कैसे रहता है विद्युत फ्यूज, ऐसे रहता है ना, बॉल्ब ऐसे रहता है, एंड बॉल्ब जल रहा है ना। ये जो रहता है ना टंगस्टन, इसका जो फिलामेंट रहता है टंगस्टन का रहता है, किसका रहता है, टंगस्टन का रहता है ना। टंगस्टन का परमाणु संख्या W84 होता है, W84 होता है। याद रखिएगा ये सब बात, सारे महत्वपूर्ण है ना। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसमें सिद्धांत पर, उसमें सिद्धांत प्रभाव पे, है ना। चलिए 30 नंबर देखिए क्या आ गया यार, मज़ा आ गया। क्या है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है ना। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में। कौन सा क्रम में, समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को जहाँ भी बात आ गई कौन सा क्रम में जोड़ा जाएगा, तो समांतर क्रम में आप टिक मारिएगा। अगला 32 नंबर प्रश्न क्या बोला, 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है भाई साहब कि विद्युत दो बार लिखा गया। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने की, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। यानी परिभाषा वोल्ट मीटर का परिभाषा ही हो गया, वोल्ट मीटर होगा। अगला 33 नंबर, 33 क्या बोल रहा है, 33 बोल रहा है भाई साहब, 33 यही बोल रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। निम्न में से
निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में, है ना। तो क्या निष्क्रिय गैस जिसको बोलते हैं आप इनर्ट गैस, उसको बोलते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस बोलते हैं, या उत्कृष्ट गैस, या अक्रिय गैस, या नोबेल गैस। सब बात एक ही है, नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस, है ना, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस। तो बोलेगा कौन सी गैस भरा जाता है, तो आर्गन। क्या भरा जाता है, आर्गन। कौन सा गैस भरा जाता है, आर्गन, है ना। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, एआर 18। परमाणु संख्या 18 होता है, परमाणु संख्या 18 होता है, संकेत कितना एआर होता है ना, जो कि क्या है, नोबेल गैस है ना। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है भाई साहब, है ना। अगला 33 नंबर प्रश्न, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है ना। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का वर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव जहाँ भी आ जाएगा ना, प्रकाश का प्रकीर्णन मारिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन मारिएगा आप आंसर, है ना। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी काल्पनिक, उसी को बोलते हैं आभासी या काल्पनिक, है ना। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है क्या, आभासी या काल्पनिक, काल्पनिक, है ना। आभासी, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है आभासी या काल्पनिक, है ना। चलिए आ जाइए 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न ही बोलता है भाई साहब कि प्रकाश की माध्यम कितने प्रकार की होती है। प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की होती है, चलिए, है ना। डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो जहाँ बात आ गया ना, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक, ए में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना। तो बी में है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सी में क्या है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और डी में क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। हाँ, यहाँ पे एक बात बताना भूल गए हैं, है ना। डायनेमो बोले जनरेटर, डायनेमो या जनरेटर, क्या जनरेटर, बात एक ही है। बोलेगा जनरेटर परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बोलेगा डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना। तो चलिए 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न क्या है, 38 नंबर प्रश्न ये है भाई साहब कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना। क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, क्या है, 38 का सी हो जाएगा, है ना। सी माइनस 1.6 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम, याद रखिएगा। चलिए 39 में, खिलौने में किस सेल उपयोग होता है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, सौर सेल का, खिलौने में सौर सेल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे, और कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे, है ना। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे और कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे। बात समझिए, दोनों प्रश्न पूछेगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे। शक्ति का ऐसे मतलब क्या होता है, शक्ति का ऐसा होता है वाट, और ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है ना। अगला प्रश्न 41 नंबर, चलिए 41 नंबर प्रश्न में आइए, है ना। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए क्या आ गया, दर्पण की बात आ गया ना भाई साहब, दर्पण की बात आ गया, तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण। अब लेंस में आएगा तो किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण, है ना। अगर लेंस नहीं, अवतल लेंस हो जाएगा, और इसी में आएगा, है ना, किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो बताना अवतल लेंस, और किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस, है ना। तो 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चलिए 42 नंबर प्रश्न है, 42 नंबर प्रश्न में ही बोल रहा है, 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से किस माध्यम का वर्तनांक अधिक होता है, हवा का, जल का, हीरा का, 42 का डी। चलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब। क्या समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट मतलब स्पष्ट होता है, न्यूनतम दूरी कितनी होता है, अल्पतम दूरी यानी न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 देखिए मीटर, 25 सेमी मतलब सेंटीमीटर, 25 मतलब मिमी मतलब मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं है ना। तो अल्प दूरी या न्यूनतम दूरी पूछेगा ना, तो 25 cm मारिएगा, क्या मारिएगा, 25 cm मारिएगा, है ना, 25 cm मारिएगा। अधिकतम दूरी बोलेगा तो अनंत मारिएगा, अधिकतम दूरी बोलेगा ना तो अनंत मारिएगा। चलिए 44 में प्रश्न ये बोल रहा है, 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निकट, है ना, निकट दृष्टि, है ना, दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है, दृष्टि दोष 3 प्रकार का, कहीं कहीं क्या बताता है, कहीं कहीं 4 प्रकार का होता है ना।
तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, यही 44, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। यानी बात ये, निकट दृष्टि दोष को निवारण किस लेंस से होता है। निकट आ गया तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष आ गया तो उत्तल लेंस, है ना। सारा एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, अति महत्वपूर्ण रहता है भाई साहब। 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी प्रिज्म गुजारने के पश्चात सबसे अधिक झुका होता है। प्रिज्म ऐसा होता है ना, प्रिज्म होता है ना, बैजानी हैप्पी नाला इसका होता है ना। तो सबसे नीचे कौन सा, सबसे ऊपर में होता है बैगनी, सबसे नीचे में कौन सा होता है, सबसे नीचे में होता है लाल होता है। तो ही बोला सबसे नीचे झुका होता है लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी में। चलिए, है ना। 46 नंबर प्रश्न में आइए। 46 नंबर, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, है ना, चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक पदार्थ पर, प्रकृति पर, इनमें से सभी पर। ले भाई से तो गलत हो जाएगा ना, सब पर निर्भर करेगा तो गलत हो जाएगा ना। 46 का सी हो जाएगा, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, है ना, या प्रकृति भी हो सकता है, दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अगला, विद्युत शक्ति कैसे मतलब क्या होगा। विद्युत शक्ति, अरे भाई साहब अभी बताइए आ रहे हैं ना, बाट होता है विद्युत शक्ति का, बाट होता है ना। विद्युत धारा का ये मतलब धारा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है, यूनिट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है ना। चलिए अगला प्रश्न आइए 47 नंबर में आगे बहुत ही बड़ा प्रश्न है। 47 नंबर 48 हो गया था ना, 47 हो गया था, 48 नंबर बहुत ही बड़ा प्रश्न है। बहुत ही बड़ा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है भाई साहब, सत्य है ना। तो देखिए बदलते हैं पहले नंबर, विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। ये तो बात सही है, वैद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। और क्या विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी बात सही है ना। विद्युत, ऊपर क्वेश्चन बताए थे ना, विद्युत ऊर्जा क्या होगा, विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, ये भी बात सही है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तीन गो क्या हो गया, 3 गो सही हो गया तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत मतलब सही हो जाएगा, है ना, इसका ई हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 49 नंबर प्रश्न ही बोल रहा है कि फ्लेमिंग के वामास्त्र के नियम के बामा हाथ का माध्यम किसको दर्शाता है। वामास्त्र का नियम किसको दर्शाता है, चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक की प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, है ना। तो ये तीनों को दर्शाता है, क्या है इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 49 का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। जो फिगरवा पर आता है ना, हाथ वाला, फिगरवा जो पर आता है हाथ वाला, है ना, क्या बोला, बामा हाथ का मध्यम संकेत करता है चालक की प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, चालक की प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। 50 नंबर में आइए। 50 नंबर में क्या है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आ गया ना, लेंस आ गया ना, है ना। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस। ऋणात्मक बोलेगा तो अवतल लेंस, है ना। चलिए 51 नंबर प्रश्न बोला है, किस लेंस का उपयोग, है ना, दीर्घ दृष्टि दोष के संशोधन के लिए होता है ना। निकट दृष्टि बोलेगा ना, निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो अवतल लेंस बोलेगा, दूर दृष्टि दोष बोलेगा तो उत्तल लेंस बोलेगा, है ना। तो अगला नंबर प्रश्न क्या गया, है ना, लास्ट प्रश्न है वामन। इसके बाद होगा क्या प्रश्न हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत का अच्छा चालक है। दोबारा आ गया प्रश्न भाई साहब, प्रश्न दोबारा आ गया, चांदी हो जाएगा, है ना। विद्युत का अच्छा चालक चांदी हो जाएगा। आया दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र कौन सा है ना। दर्पण का सूत्र देख लीजिएगा बढ़िया से, माइनस में रहेगा ना, 1/1/V -1/U बराबर 1/F। तो होगा लेंस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंस का। जहाँ माइनस आ गया ना सेम ही रहेगा, जहाँ माइनस में आया लेंस और जहाँ प्लस हो गया तो दर्पण, है ना। माइनस के बीच में तो लेंस और प्लस के बीच में तो दर्पण। तो दोस्तों मैं आपको कितना प्रश्न बताया हूँ, 53 प्रश्न, है ना। 2 मॉडल सेट ऑफ बच्चा है, 2022 का इंटरनेट बोला। मैं कल या परसों पक्का वीडियो आएगा भाई साहब, है ना। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी, है ना। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा भाई साहब, है ना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और बेहतरीन से बेहतरीन मॉडल सेट में बहुत सारा आंसर गलत रहता है, छपाया हुआ है ना। तो उसको, है ना, चेक करके लाना पड़ता है, बहुत ही मेहनत लगता है और टाइपिंग में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है भाई साहब, तो है ना। अब इसके लिए आपको मैं क्या करता हूँ, अपना दोस्तों में शेयर कीजिएगा, है ना। और सारा सब्जेक्ट भी कराएंगा, मैथ भी कर रहा हूँ, मैथ भी पढ़ाऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जो आने वाला प्रश्न रहेगा, है दोस्तों। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।